SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार ट्विटर के जरिए महंगाई को लेकर आए दिन मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि केंद्र सरकार की दोनों हाथों में दिन दहाड़े लूट, एक गैस सिलेंडर पेट्रोल पर जबरदस्त टैक्स वसूली, मित्रों को PSU PSB बेचकर जनता से हिस्सेदारी, रोजगार और सुविधाएं छीनना। इसके बाद उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी का एक ही कायदा, देश फूंक कर मित्रों का फायदा। दरअसल राहुल गांधी सही कह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डीजल 28% बढ़ा, राशन 43% तक महंगा हो गया है। सोयाबीन का रिफाइंड तेल तो 4 महीने पहले 98 से 90 रुपए प्रति लीटर था, अब वो 130 से 140 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। डीजल के बढ़ते दाम और उत्पादन कम होने के आसार के चलते लॉकडाउन खुलने के बाद 1 जून 2020 से अब तक कई खाद्यान्नों के दामों में 43% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। थोक बाजार में 1 जून को 80 रुपए किलो तक बिक रही तुर दाल अब 100 रुपए हो गई है। सरकार ने पाम ऑयल के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके साथ ही विदेशी बाजारों में सोयाबीन तेजी था, इसलिए दाम लगातार बढ़ते रहे। डीजल के दामों में आई तेजी ने भी तेल के दामों पर प्रति लीटर के हिसाब से 2 से 3 रुपए का असर डाला है। इसी तरह चीनी के दाम भी 4 से 5 रुपए किलो तक तेज हुए हैं। वहीं ट्रेनों में रात में बोर्डिंग करने वाले यात्रियों की जेब पर 10 से 20% तक भार पड़ सकता है। ऐसा किराया बढ़ने की वजह होगा दरअसल भोपाल से दिल्ली और मुंबई की तरफ यात्रा करने वाले कई यात्रियों के लिए रात में सफर करना काफी सुविधाजनक होता है। वैश्विक बाजार में अनाज और तेल, तिलहन समेत अन्य एग्री कमोडिटी की मांग बढ़ने से इनके दाम में जोरदार तेजी आई है। कच्चे तेल के दाम में जोरदार इजाफा होने से एग्री कमोडिटी की कीमतों में भी तेजी का सहारा मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी के बावजूद तेल विपणन कंपनियों ने हालांकि बीते करीब एक पखवाड़े से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन ये दोनों ईंधनों के दाम में आगे इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। जानकार बताते हैं कि डीजल के दाम में वृद्धि से माल भाड़ा में बढ़ोतरी होने से खाने पीने की चीजों के दाम में इजाफा हुआ है। इसलिए जो राहुल गांधी बता रहे हैं उसमें काफी हद तक तथ्यों को साबित किया है, लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।